बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड रेसिपी। आसिफ़ फूड रेसिपी की जानब से आज हम ज़र्दा बनाएंगे राइस। तो ज़र्दा हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे बनाना हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले नए, आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी दोस्तों, आधा किलो हमने चावल पहले भिगो लिए थे राइस। इसको अच्छी तरह धो के हमने भिगो दिया तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए। तो उसके बाद एक देचकी में हम पानी लेंगे गरम करने के लिए। पानी हमारा जब गरम बॉयल होना शुरू हो जाए उसके बाद हम राइस डालेंगे। पानी हमारा गरम हो रहा है। आप कोई भी देचकी ले लें दरमियाने साइज़ की राइस के हिसाब से। तो ज़र्दा माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा बनाने का तरीका भी आप देखेंगे, बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, देखेंगे तो याद करेंगे। तो अभी हमने पानी हमारा उबलना शुरू हो गया था, तो राइस का हमने पानी निकाल के इसमें डाल दिया उबलते हुए पानी में। तो इसमें अभी हम कलर डाल देंगे, फूड कलर, ज़र्दा रंग थोड़ा सा हमने डाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि हमारा आधा किलो राइस था इसलिए ज़रूरत के मुताबिक हमने इसमें डाल दिया। इसको चम्मच से हिलाएंगे अच्छी तरह। इसको ज़्यादा नहीं आपने पकाना, क्योंकि फिर इसमें चास में भी राइस पकेगा। तो अगर ज़्यादा इसमें अभी बॉयल करेंगे तो ये बहुत नरम हो जाएगा, फिर वो चावल सही खड़ा खड़ा नहीं नज़र आएगा, बहुत ही मलीदा हो जाएगा। जिस वक्त ये हाफ़ हो जाए बॉयल राइस, आप छाननी से छान लेंगे। हम अभी आपको दिखाएंगे, साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। 4-5 उबाले आने के बाद ये मज़ीद नरम हो जाएंगे राइस। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है, इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर किया करें ताकि कोई भी मिस्टेक हो हमें इस तरह पता चल जाएगा। तो अभी काफ़ी मतलब 2-3 उबाले आ चुके हैं राइस, आप देख सकते हैं। इस तरह कलर भी हो गया चेंज। तो जी दोस्तों, आग इसकी दरमियानी होनी चाहिए, थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। हमने पानी निकाल दिया जाली में, आप देख सकते हैं। इस तरह आराम से आप चेक करें ताकि चावल भी ना टूट जाए और इतना टाइम भी नहीं इस पर लगेगा। तो देचकी हमारी खाली हो गई थी, उसमें हमने उसी देचकी में थोड़ा सा ऑयल डाला है, आधा कप ऑयल डालने के बाद तो जी दोस्तों, आधा किलो हमारे राइस थे, आधा किलो से थोड़ा सा कम हमने इसमें चीनी डाल दिया है, क्योंकि बराबर मीठा होना चाहिए। वैसे आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो बराबर डाल सकते हैं, जो नॉर्मल करते हैं वो थोड़ी सी कम कर लें। तो 1 कप हमने इसमें दूध डाला है, 1 कप पानी, 3 चीज़ें ऑयल में हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चीनी हल होने तक इसमें राइस नहीं डालेंगे हम, और इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। चास जो है वो हमारी चीड़ी हो जाएगी, वो इस तरह फिर जो राइस होता है वो चीड़ा हो जाता है। नरम सॉफ्ट दूध की और पानी मिक्स तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा, एक आधा भी उबाला आएगा तो हम राइस डाल देंगे। इसलिए ज़्यादा इसको पकाएंगे तो चास जितनी चीड़ी हो जाएगी उतना फिर वो राइस जो चावल है वो हमारा चीड़ा हो जाएगा, वो नरम नहीं रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। और दूध भी डालने का यही मकसद होता है। तो 1-2 इलायची डाल सकते हैं, 3 या 4, जितनी आप चाहें खुशबू के हिसाब से। हमने सादे राइस बनाए ज़र्दे वाले, आप मुरब्बा डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं दम देने वक्त, फालसा, रसगुल्ला, कोई भी चीज़ आप ड्राई फ्रूट आप जितना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर डालना उस वक्त है जिस वक्त आप राइस को दम देंगे। तो जी दोस्तों, हमारी जो चीनी है मुकम्मल हल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। चम्मच के साथ हम अभी चेक कर रहे हैं। चास अपने हिसाब से मुताबिक डाली, क्योंकि वो चावल पहले भी नरम हुए होते हैं, हाफ़ उबले हुए। तो अभी थोड़ा सा पानी पकना शुरू हुआ है तो हमने साथ ही इसमें राइस डाल देने। आप देख सकते हैं अभी हमने चीनी मुकम्मल हमारी मिक्स हो भी की थी और अभी उबलना शुरू हुआ है, हमने साथ ही डाल दिया। अगर इसको ज़्यादा पकाएं तो राइस चीड़े हो सकते हैं, वो नरम सॉफ्ट ज़र्दा पुलाव जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद 5 मिनट तक ढक्कन दे देंगे।
ताकि इसका जो मुकम्मल पानी जो भी चीनी वगैरह वगैरह वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम 10 मिनट का दम लगाएंगे दरमियानी आंच पर। आप देख सकते हैं अभी उबल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं चम्मच से, ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि चावल टूट ना जाए। थोड़ी देर के लिए और ढक्कन दे देंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है। इस तरह आप साइड से हिलाएं, चम्मच से चेक करें। साइडें हमने चेक कर ली है, पानी अभी थोड़ा सा है। थोड़ी देर के बाद दम देंगे 10 मिनट का। तो माशाल्लाह हमारा ज़र्दा बहुत ही कमाल का बना है, आप देख सकते हैं। अभी हमारा पानी खुश्क हो गया। आप ऊपर जितना भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना चाहें डाल सकते हैं। अभी हम इसको दम लगा देंगे। कोई भी पोना कपड़ा, कोई भी अच्छा साफ़ सुथरा ले लें, उसको गीला करें। गीला करने के बाद रख के ऊपर ढक्कन दे दें। आप साइडें ऊपर ढक दें और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी दोस्तों, हमने मुकम्मल दम इसको लगा दिया है। वैसे हमने सादा सिंपल बनाया ज़र्दा। अब हम चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ज़र्दा भी हमारा माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं। आप साइडें से हिलाएं, अगर आपको लगे थोड़ी सी कसर है दोबारा आप दम दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो प्लीज़ हमारे जितने भी दोस्त वीडियो देखने वाले हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।